नाम लेके कुछ बेरुपया हमारे बीच में आते हैं और हमारे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। संविधान लेकर घूम रहा था कल चुनाव में, आज यहाँ रोड पे होता हमारे साथ। संविधान बचाओ के नारा देकर तो आज पार्लियामेंट में पहुंच गए, पर संविधान बनाने वाले की मूर्ति को नहीं बचा। हम ये चाहते हैं कि हम बिना मूर्ति लगवाए हुए हटेंगे नहीं यहाँ से। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। आज हमारे से राष्ट्रीय संरक्षक हैं समता सैनिक दल के। सर, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। थैंक यू SM न्यूज के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे, आज जंतर मंतर पे समता सैनिक दल को अपने हजारों सैनिकों के साथ क्यों आना पड़ा? 26 मई को हम आए थे यहाँ पर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में जो है कोताही बरती थी इस सरकार ने, और उनकी जो 1964 में पार्लियामेंट में मौर्य साहब के द्वारा स्टैचू लगवाई गई थी, उसको इन्होंने आनंद फानंद में 3 जून की रात को जो है चोरी जो है हटा दिया था। उसी उद्देश्य के लिए जो हम आए हैं, उसी ऊंचाई पर उतनी बड़ी जो है स्टैचू जो कि त्यों उसी स्थान पर लगे, ये हमारा एक मात्र। सर, आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, मूर्ति लगाई जा रही है, नई संसद के अंदर लगाई जा रही है। हमें ऐसा लगता नहीं है नई संसद में लगाएंगे तो जैसे नई संसद बनाई गई है उस तरह से नई प्रतिमा लगा दें, लेकिन चूंकि पुरानी प्रतिमा अभी गई नहीं है कहीं भी, पुरानी संसद कहीं गई नहीं है जो कि तो खड़ी है, तो उसमें जो प्रतिमा थी, इसमें हमें सरकार का जो है एक खोट नजर आता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर और जो है परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर लाखों लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि नई पार्लियामेंट में इस प्रकार की कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो उस चीज को जो है खत्म करने के लिए कि बाबा साहब के प्रति बढ़ती हुई जो आस्था है उसको खत्म करने के लिए इस मूर्ति को ही हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये सरकार की बाबा साहब कभी मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे, आप लगातार बाबा साहब की मूर्ति पूजन पे एजेंडा बढ़ा रहे हैं। मूर्ति पूजन में हम भी विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें सीख मिलती है, जिनके जीवन से हमें जो है उठने का एक रास्ता मिला है, उनको अपने सामने समक्ष रखना चाहते हैं। हम अपने माँ बापों को अपने माँ बापों की तरह हमें जो है पशु से जो है इंसान बनाने वाले को भूल नहीं सकते हैं, इसलिए उनके लिए पूजा करते हैं। जो आप सड़कों पर आके राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति करने हैं 131 सांसद, वो आपकी आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये भी तय किया गया है हमारे द्वारा, ये समता सैनिक दल और जो है इसमें 52 संगठन जो मिलकर के इस पुनर्स्थापना समिति जो बनाई गई है मूर्ति की, उसमें जो है सारे पूरा समाज का प्रतिनिधित्व हो रहा है। ये किसी व्यक्ति विशेष का कोई जो है वो नहीं है, और राजनीति समाज से चलती है। जब समाज की तरफ से आवाज उठाई जाएगी तो उनके कानों तक भी पहुंचेगी। मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि उनके कानों में है, पर वो देखना चाहते हैं कि समाज सोया है कि जागा हुआ है, इसलिए हम जागने का प्रमाण देने के लिए आए हुए हैं। जो पार्टियां, जो संगठन जो इस वक्त अपना MP बनाए हैं, जिन्होंने चाहे वो उत्तर प्रदेश से जीते हो चाहे कहीं से भी जीते हो, वह संविधान बचाओ के नारा देकर तो आज पार्लियामेंट में पहुंच गए, पर संविधान बनाने वाले की मूर्ति को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या कहना? हाँ, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि राज्यसभा के जो विपक्ष के लीडर हैं, उन्होंने इस मूर्ति के जो है उसको उठाया है, इशू को वहाँ पर राज्यसभा में जो है उठाया है, और भाई चंद्रशेखर रावण ने ये जो है लोकसभा में उठाया है। इसका मतलब लोकसभा तक और राज्यसभा तक बातें पहुंची हैं। हम ये चाहते हैं कि हम बिना मूर्ति लगवाए हुए हटेंगे नहीं यहाँ से। जो है हम 26 तारीख को सिर्फ प्लानिंग बताकर गए थे, और 2 महीने के अंदर जो है आपके सामने जो है आज ये बृहत आंदोलन जो है आपके समक्ष खड़ा हुआ है। अभी जो है पिछली बार कहा गया था कि अभी तो लियांगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी ये लड़ाई कब तक चलने वाली है, ये बताएं। ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान करा है इन्होंने पुरानी संसद में, उसको बहाल नहीं कर देंगे। और SC ST में जो वर्गीकरण करने के लिए जो है ये उससे कोर्ट के माध्यम से जो साजिश रची जा रही है उसको खत्म नहीं कर देंगे। हमारे साथ और भी साथी, हम इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे साहब कि इस वक्त जो 131 सांसद हैं वह आराम से बैठे हुए, लेकिन बहन जी जो है वो लगातार आवाज़ उठाने लग रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? वो 31 सांसद जो हैं वो मट्टी के ढेर बने हुए हैं, और वो संसद बनने के बाद में कहीं ना कहीं दबाव में हैं, और वो अपने हित की बात नहीं करते हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है आरक्षण के ऊपर में, हम लोगों को आपस में भिड़ाने का काम किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मोदी जी ये नहीं जानते
कि कहाँ कहाँ हाथ डाल रहे हैं। इन्होंने संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटा के जो बीपी मौर्य जी ने 1964 में लगवाई थी, इन्होंने पड़ी लकड़ी ले ली है। और ये पड़ी लकड़ी कितनी भारी पड़ेगी ना, ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और आपको मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी जितने काम कर रहे हैं, देश को पीछे हटाने का काम कर रहे हैं। और अनिल अंबानी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ ही अपने साथियों का साथ और जनता का विनाश, ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। जी, बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं। बाबा साहब का नाम लेके कुछ बेरुपया हमारे बीच में आते हैं और हमारे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उन लोगों को वोट दिलवाने का काम करते हैं, उनको सांसद और एमएलए बनाने का काम करते हैं और हमारे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। सिर्फ बाबा साहब का तो ये नाम लेते हैं, बाबा साहब के नाम पे कोई नहीं बोलता। अगर बाबा साहब के नाम पे कोई बोलता तो आज जो विपक्ष जो संविधान लेकर घूम रहा था कल चुनाव में, आज यहाँ रोड पे होता हमारे साथ। वो हमारे साथ कोई रोड पे नहीं है। एक अखिलेश है जो संसद में क्या नाम है आरक्षण का बिल फाड़ देता है, और जब उसकी सरकार बनती है तो बहन जी के बनाए हुए जो पार्क है, जो अपना स्टेचू बनाया है, अशोक सम्राट के बाद में अगर बहन जी ने अपने क्या नाम पूर्वजों का क्या नाम इतिहास रचने का काम किया है, तो उसे बेंगल हॉल बनाने की बात कर रहा था, तुड़वाने की बात कर रहा था हाथियों को, है। और जब उसकी गौमूत्र से और गंगा जल से कुर्सी धोई गई तो उसे अपनी औकात पता चल गई कि मैं भी सुधरूं। वो सबसे बड़ा मनुवादी है। उसके मुलायम सिंह जी कहते थे कि उससे नरेंद्र मोदी से कि मेरे बेटे का ध्यान रखना मोदी जी, अगली बार भी प्रधानमंत्री तुम ही बनोगे। तो ये लोग दूसरी सरकारों को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ये बी टीम तो खुद है। और ये जो संसद में जो निर्णय जजों ने लिया है ना, ये विपक्ष वालों के वकील थे मौजूद, और उन्होंने ये निर्णय जो लिया, हमारा एक भी वकील नहीं था उसमें से। यदि अगर हमारा पक्ष रखता तो हमारा वकील वहाँ मौजूद होता। इन्होंने हमें गुमराह करने का काम किया और हमें आपस में तोड़ने फोड़ने का काम किया और हमें आपस में बिठाने का काम किया है। और भी साथी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम लोग जानेंगे। जय भीम का झंडा ले रखा है, पंचशील का झंडा ले रखा है। सर, किन मांगों को लेकर आप जंतर मंतर पर आए हैं? क्योंकि सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज उसी संकल्प के साथ दिल्ली और आसपास के सैकड़ों जो संगठन हैं इस मांग के साथ आए हैं जंतर मंतर पर कि बाबा साहब की प्रतिमा को जो पूर्व में संसद है वहीं पर लगाया जाए, मूल स्थान पर लगाया जाए, और दूसरा बाबा साहब की एक नई प्रतिमा को जो नवनिर्मित संसद है उसमें लगाया जाए, ताकि सार्वजनिक जो कार्यक्रम हमेशा होते रहे हैं 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल को, वो लगातार होते रहे। देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहाँ जाके नमन करें और आम जनता, हम लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, प्रगतिशील हैं, वो सब जाके विनम्र श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित कर सकें। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में, अभी तो हजारों की संख्या है, ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है और ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। और आज ये शुरुआत है, हम ऐसा मानते हैं कि आज ये अभियान है जी, अभियान शुरुआत। अगर आपकी मांगे मांगी नहीं जाएंगी तो क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, ये हमारा सतत संघर्ष रहेगा। बाबा साहब ने भी हमको समझाया है, स्ट्रगल इन कंटिन्यूएशन। आज ये शुरुआत है और ये स्ट्रगल महीना चल सकता है, 2 महीना चल सकता है और साल भर चल सकता है, लेकिन हम इन मांगों को पूरा करा के ही हटेंगे। हम संवैधानिक अधिकार हमको मिले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जन सहयोग भी ले सकते हैं। जो भी संभव होगा, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों का सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।